गुड मॉर्निंग 8th क्लास। देखिए हमारा फर्स्ट वाला जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या बोलते हैं उसको, वाक्य बनाना, और एक शब्द के अनेक शब्द, एक पदेन वाले फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह भी मैंने आपको बताए। ठीक है, उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कुरुते। ठीक है, वो एक उदाहरण से क्या बनाना भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके। यानी कहने का मतलब कि आपका फर्स्ट वाला जो चैप्टर है 8th क्लास का पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसका हमारे का नाम था सुभाषितानी यानी कि मधुर वचन। ये चैप्टर हमारी 7th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इसका नाम तो एक ही है पर श्लोक जो है इसके बिल्कुल चेंज है फर्स्ट वाले चैप्टर के 8th क्लास में और 9th क्लास में। नाम एक है, बाकी श्लोक्स वगैरह सारा इसका सिस्टम अलग है। तो हमारे में अलग है और उस वाली क्लास में अलग है। तो आज हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्वितीय पाठ। तो द्वितीय पाठ का नाम हमारे क्या है, विलक्ष्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। चलिए इस चैप्टर का नाम और हम बोर्ड पर लिख देते हैं, फिर इसका हिंदी में मतलब भी आपको मैं बता दूँगी। ठीक है, विलक्ष्य वाणी वाणी ना कदापि मैं श्रुता। मैं श्रुता, ये जो है हमारे इस चैप्टर का नाम है सेकेंड वाले का। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको रीड करेंगे तो आपको मैं विद आंसर सहित आपको अनुवाद भी करके आपको इसका बताऊंगी। ठीक है, ये जो ऊपर दे रखा है, प्रस्तुत पाठ संस्कृत में प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिसके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो अब देखिए इसका परिचय हिंदी में। पंचतंत्र के इसी कहानी में यह बताया गया है कि संकट में साहस से काम लेना चाहिए, विचार कर कोई ना कोई तरकीब निकालनी चाहिए। इस कथा में श्रृंखला की चतुरता को व्यक्त किया गया है। वैसे आपको इसका विलस वाणी न कदापि मैं श्रुता यानी गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, ये इसका हिंदी में। आप देखिए, आ जाइए आप बताती हूँ। किशमिश्त बरे खरनखरा नाम सिंह प्रतिवशति समूह। तो किसी वन में खरनखर नामक सिंह रहता था। जो वहाँ शेर था, सिंह था, उसका नाम था खरनखरा। ठीक है, कदाचित इतस्तता परिभ्रम क्षुद्रता यानी वह
किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल था। तदा सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्ट्वा सः अत्यन्ति नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः अगच्छति। उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। फिर भी सूर्यास्त समय पर एक बड़ी भारी गुफा को देखकर उसने विचार किया, ठीक है, निश्चय से इस गुफा में रात को कोई भी जीव आता है, अतः यहाँ ही छिपकर बैठता हूँ। शेर जो था, जो खर नाम का जो सिंह था यानी शेर था, उसने क्या निश्चय किया कि जो बड़ी सी गुफा है इसी में छिपकर मैं बैठता हूँ, कोई ना कोई जानवर व्यक्ति जो भी है वो इधर आएगा और मैं उसको अपना भोजन बना लूँगा। एतस्मिन् अंतरे गुहाय स्वामी दधिपुक्ष नामक श्रृंखला समागच्छतः। उसी समय गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नामक श्रृंखला आया। जो गुफा थी उस गुफा का जो स्वामी था, जो मालिक था, दधिपुक्ष नामक श्रृंखला आया, वहाँ पे आया, ठीक है। सच यावता पश्यति तावता सिंहपद पद्धति गुहा प्रविष्ट दृश्यते न च व्यराता। वहाँ जो ही देखता है त्यों ही वह सिंह के चरण चिन्ह गुफा में जाते हुए देखता है। जो वहाँ का जो स्वामी था दधिपुक्ष नामक श्रृंखला, उसने जो तो देखा कि सिंह यानी शेर के चरण चिन्ह वहाँ पे बने हुए थे, जो कि गुफा की तरफ जा रहे थे। बाहर आने के चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे थे, यानी जाने के ही चरण चिन्ह उसको दिखाई दे रहे थे, बाहर आने का कोई भी चरण चिन्ह उसको नहीं दिखाई दे रहे थे। यानी कि चरण चिन्ह यानी उसके पैर के जो निशान थे शेर के, वो सिर्फ गुफा में अंदर जाने के ही दिखाई दे रहे थे, ना कि बाहर आने के भी दिखाई दे रहे थे। श्रृंखला अचिन्त्यात् अहो विनष्ट्योऽस्मि। श्रृंखला ने विचार किया, अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्तिते तर्कयामि। निश्चय से इस बिल गुफा में सिंह है। एवं विच्यन्ते दूरस्थ रवा कर्तुर्मावध्य भो विला। ऐसा विचार करता हूँ तो क्या करूँ। ऐसा विचार कर दूर स्थित आवाज करना प्रारंभ किया, अरे विल, अरे विल, ठीक है। फिर किम ना स्मरयन्मया त्वां सह समय कृतोस्ति यथा दहां बृहत्तं प्रत्यागमष्यमि तदा त्वं मम अकारमष्यति। क्या तुझे याद नहीं कि तुमने मेरे साथ शर्त स्वीकार की थी कि जब मैं बाहर से
वापस आऊँगा तब तुम मुझको पुकारोगे। ठीक है। यदि त्वं मां न अहस्यसि त्राय अह तृतीय विलयास्मि इतः। यदि तुम मुझको ना बुलाते हो तो मैं दूसरे विल गुफा में जाता हूँ। किसने इस तरीके से बोला था? जो वहाँ का जो स्वामी था वो अपनी गुफा को भाई शेर से क्या कराना चाहता था? खाली कराना चाहता था। वो सोच रहा था कि जितनी जल्दी खाली हो जाए उतना ही बढ़िया है। तो यहाँ तक मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ पूरा, ठीक है। एक तो अभी मैं इसकी पूरी क्लियर हिंदी कर देती हूँ। अभी तो मैं संस्कृत और अनुवाद आपको दोनों एक साथ करा रही थी। देखिए, किसी वन में एक कहानी के तौर पे है ये, तो आपको अच्छा लगेगा। मैं पूरा आपका क्लियर कर देती हूँ। किसी वन में एक खरनखर नामक सिंह रहता था। वह किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल था। उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। फिर भी सूर्यास्त समय पर एक बड़ी भारी गुफा को देखकर, सूर्यास्त यानी दिन छिपने वाला था, अंधेरा होने वाला था, तभी उसकी नज़र एक भारी बड़ी गुफा पर पड़ी। उसने देखा, उसने विचार किया, निश्चय से इस गुफा में रात को कोई भी जीव आता है, अतः यहीं छिप कर बैठता हूँ। शेर ने सोचा कि रात को कोई ना कोई जीव आएगा जरूर यहाँ, तो मैं यहीं छुप के बैठ जाता हूँ। उसी समय गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नामक श्रृंखला आया। जो वहाँ का स्वामी थे, ये उसका नाम था दधिपुक्ष श्रृंखला। वह ज्योति देखता है, त्यों ही वह सिंह के चरण चिन्ह गुफा में जाते हुए देखता है। बाहर आने के चरण चिन्ह नहीं देखता, यानी उसके पैरों के जो निशान थे जाते हुए तो देखता है, बट वो आते हुए उसको नहीं देखता। श्रृंखला ने विचार किया, अरे मैं मारा गया, क्योंकि अब वो बेचारा कहाँ जाएगा उसकी गुफा में। यानी आपके घर पर कोई आके बैठ जाए और कोई आप अंदर ना जा सको तो क्या होगा? आप मारे ही जाओगे ना। ऐसे ही वो सोचेगा, अरे मैं मारा गया, निश्चय मैं इस विल यानी गुफा में सिंह है, ऐसा विचार करता हूँ तो क्या करूँ? ऐसा विचार कर दूर स्थित आवाज़ करना प्रारंभ किया, अरे विल, क्या तुझे यह नहीं याद नहीं कि तूने मेरे साथ शर्त स्वीकार की थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझको पुकारोगे। यदि तुम मुझको ना बुलाते हो तो मैं दूसरे विल गुफा में जाता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से उसने बात कही थी। तो ये हमारा चैप्टर अभी यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब कल जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अथा एतुक्त्वा सिंह अक्षता नून वेशा वह स्वामिने सदा असहान करोति। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आपको मैंने जितना पढ़ाया है उतना आप लोग क्या करोगे? रीड कर लीजिएगा चैप्टर को। जब रीड कर लोगे और आपके जो शब्दार्थ हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, जब वो भी आपको लर्न हो जाएंगे और ये चैप्टर आपको पढ़ लोगे, भाई आप पढ़ना सीखोगे तभी तो आपको पढ़ना आएगा। मैं पढ़ा दूँ, मेरे पढ़ाने से तो ये काम चलेगा कि भाई मैंने पढ़ाया और आपको आ गया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा और वो सब काम आपको खुद अपने आप से करने पड़ेंगे। बाकी मैडम तो करा ही सकती है ना। तो प्लीज़ इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा चैप्टर रीड हो जाएगा तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, और आप
का जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तब आपका टेस्ट लिया जाएगा। कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, ना कुछ रिवाइज कराओगे, सिर्फ पढ़ाऊँगी, टेस्ट लूँगी। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।